अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के बिहार के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी सोनी ने लखीसराय में आज स्वास्थ्य अभियान चलाकर महिलाओं के समस्या को लेकर जागरूकता अभियान चलाया एवं सैनिटरी पैड का भी वितरण किया। इस दौरान महिला नेत्री कुमारी डॉक्टर सोनी ने बताया कि महिलाओं को सैनिटरी पैड क्यों जरूरी है, क्योंकि जब महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड्स आते हैं तो उनकी स्वच्छता और खास करके विशेष तौर पर संक्रमण से बचाव करने में सैनिटरी पैड का अलग ही महत्व है। इसलिए आज का ये अभियान महिलाओं के समस्याओं को लेकर ये जागरूकता अभियान है और तमाम महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया गया। उन्होंने कहा सैनिटरी पैड जो महिलाओं को मासिक धर्म में स्वच्छता और संक्रमण को बचाता है और इसी को लेकर वो जागरूकता अभियान चलाए। चलिए दिखाते हैं। कैंसर की समस्या होती है जिसके लिए अभी मैं आप लोगों को पैड दूंगी। ये मेरे को कोई सरकार नहीं दे रहा है, मैं अपने निजी फंड से दे रही हूँ। मैं भी व्यवसाय करती हूँ, मैं फंड से मुझे लग रहा है तो आपके दुआओं में हम शामिल हो जाएंगे। मेरे बच्चों को उनके हक और उनके लिए जमीन जायदाद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दुआएं रहेंगी तो मेरे बच्चे भी इसी फील्ड में आएंगे और अपनी माँ की तरह वो भी पढ़ लिख के आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसा संस्कार होता है तो वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं। वैसे से सेवा करती हूँ और मैं अभी भी आप लोग से पहली बार के लिए कर रही हूँ। इस पर कोई केयर नहीं है, जरा सा इसका दिमाग की कम है, इस पर कोई केयर नहीं है। दरेज में पैसा खींचना मास्टर बोलते पहचान का मास्टर है सोनी, मगर कोई केयर नहीं करता। स्कूल का नाम बताइए। पीवी स्कूल। अच्छा, ये पीवी स्कूल ही मैं घूम के आई हूँ। आज मैं पीवी स्कूल ही गई हूँ। बच्चों का एडमिशन का दिक्कत है, वहाँ टीचर छड़ी से पढ़ाई करवाते हैं, वहाँ फल सब्जी कुछ भी बच्चों को नहीं मिलता है। आज मैं मीडिया भाइयों को वो वीडियो क्लिप दूंगी, वहाँ चावल और दाल, जिसको आप लोग भात और दाल करते हैं। क्या 5 घंटे बच्चे मेरे भात दाल खा के रह जाएंगे? सरकार उनको फल जूस दही सब कुछ देती है, अंडा केला। हफ्ता में एक दिन एक केला खाने से स्वस्थ हो जाएंगे। समझने की बुद्धि भी नहीं है तो सरकार को इस बेटी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको बोलते हैं कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। साइड में है, पहले मेरे लिए, मैं बहू हूँ तो पहले मेरे लिए सारी बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं और कोई पद मुझे नहीं चाहिए। पद तो सिर्फ आप लोगों को जो दुराचारी है, जो आप लोग के साथ अपराध कर रहे हैं उससे संघर्ष करने का ताकत देता है। ऐसे मुझे पद नहीं, आप बेटियों का इंसाफ और आवाज बनना है। कोई समस्या हो आप लोग को वार्ड में मैं नंबर अपना दे के आ रही हूँ, आप लोग मेरे से संपर्क करिए। रोड पर हो, सड़क पे हो, संसद पे हो, मैं अपनी आधी आबादी के लिए लड़ाई करूंगी और अभी भी मैं दिल्ली तक आवाज बेटों के लिए बनती हूँ। कोई समस्या हो आप डरिए नहीं, आराम से बोलिए, सच बोलिए। सच बोलने में कोई डर नहीं है। कोई सरकार, कोई संविधान, हमारे पास हमारा संविधान ताकत है। संविधान का नियम हम महिलाओं को बहुत अधिकार दिया है। आपको कोई भी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर शक्ति है। कोई सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपनी रक्षा स्वयं करना सीखिए। हम आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं, बिल्कुल डर हटाइए। आप सारे डॉक्टर सोनी बन जाइए। उसके लिए आप सबको एकजुट रहना पड़ेगा, अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। निकाल के देखिए मैडम, निकाल के समस्या हो जाती है। अरे बच्चा तो नहीं
कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है। बढ़ैया लखीसराय के बढ़ैया प्रखंड के निवासी जो भी होंगे या मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें यह पता होगा कि ये मैं पिछले 4 साल से, जब से मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नेता तो मैं 1.5 साल से बनी हूँ, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं बढ़ैया प्रखंड के एक स्कूल, एक कॉलेज, ऑलमोस्ट कुछ छूट भी गए होंगे, मैं उनको सारी बच्चियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक की हूँ। और एक स्कूल में मतलब 1-1.5 लाख के करीब मैं अभी सब सैनिटरी पैड पिछले 4 साल पहले से दे रही हूँ, बांट चुकी हूँ। तो मैं जब जहाँ पहुँच गई, तो मेरा पुराना काम है बच्चियों के लिए मेरा लड़ना, उनको जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना। जब ये स्वस्थ नहीं रहेंगी और ये बीमार नहीं पड़ेंगी, तभी तो इनको आगे की चीज़ों का पता चलेगा। तो पहले इनका बहुत ज़रूरी है स्वच्छता पर ध्यान रहना। महामारी के टाइम में ये कपड़े यूज़ करती हैं और उससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने की चांस है, जिससे यहाँ की तो सरकार बिल्कुल मतलब सुस्त पड़ी हुई है। बेसिक उपचार, हाथ पैर, सर्दी बुखार, इसका हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं है। तो हम भगवान न करे कभी भी ये बीमारी हमारी बेटियों के पास आ जाएगा तो एक पूरा परिवार दब जाएगा। एक बेटी के बीमार होने से उसका पूरा घर चौपट हो जाएगा और फिर उसका मौत के सिवा कोई उपाय नहीं, क्योंकि यहाँ इलाज तो है ही नहीं। आज कितने लोगों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया? आज मुझे लग रहा है 500 लोगों, 500 मैं, क्योंकि 500 पैड खरीदी हूँ, 150 अभी बचा होगा। अभी मैं आधा 1 घंटा हूँ, तो अब मानिए 500 बच्चियों को मैं बुलाई हूँ, जिससे मैं कल परसों मिली हूँ। जो और सुन के मुझे जाने हैं, मैं उनमें ये स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रखने के लिए जागरूकता अभियान, उनके लिए ये एक सैंपल डेमो, ताकि वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और अपनी जिम्मेवारी समझे, अपने स्वास्थ्य लाभ का ध्यान रखें। मैं 500 बेटियों के बीच में आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।